नाज़रीन, आज तमाम अखबारात के अंदर एक खबर जो कॉमन है वो ये है कि पीरवाला के इलाके में जो है एक तो गवर्नमेंट की कश्तियाँ चल रही हैं, कुछ प्राइवेट कश्तियाँ भी चल रही हैं, वो अपनी मर्जी से किराए ले रहे हैं। तो उसके ऊपर हुकूमत ने काफ़ी सख्त एक्शन लिया है और कहा है कि उनको किराया हम देंगे, ये लोग नहीं देंगे। कश्तियों के हादसों की भी खबर आ रही है। फिर गिलानी बंद टूटने की भी खबर आ रही है। आरफ वाला, पाकपतन और ये जो इलाके हैं वहाँ पे सैकड़ों जो देहात हैं ज़ेरे आब आ गए, इसकी भी खबर है। तो जलालपुर पीरवारा से हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मिर्ज़ा अहमद अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये जो तमाम खबरें अखबारात के अंदर छपी हैं इसके हवाले से हमें बताएं। सबसे पहला सवाल मिर्ज़ा साहब आपसे ये है कि 26 और 27 अगस्त की दरमियानी शब जो है सैलाब शुरू हो गया था। अपर पंजाब, रावी हो, हैडमराला हो, पानी आना शुरू हो गया था। फिर सतलज में आपने देखा बार बार पानी आया। तो क्या वजह बनी है कि वहाँ की जो लोकल सिविल इंतज़ामिया है मुनासिब इकदाम नहीं ले पाई? पानी की मिकदार का तो सबको पता था, इतने क्यूसेक्स पानी आ रहा है, इतने लाख क्यूसेक्स पानी आएगा, इतनी जगह पे पहुंचेगा, ड्रोन सारा कवर कर रहे थे। तो इसके बावजूद खबर ये आ रही है, मैं कुछ शॉर्ट्स सुन रहा था कुछ लोगों के वहां पे मुतासरीन का, कि जी अद्धी रात में सानू फोन कर देने कि जी इलाका छड़ दो, तो अद्धी रात में उसी कितने जाइए, पानी यकदम आ गया। तो ये जो बद इंतजामी हुई है वहां पे, कुछ लोगों को इन्होंने सस्पेंड भी किया है पंजाब हुकूमत ने, ये क्या माजरा है? देखें बिल्कुल जी, पानी जो है वो वक्फे से यहाँ पहुँचना शुरू हुआ। आपको बता चलूँ कि 2014 के फ्लड के बाद जो है झोंक वैंस से लेकर यहाँ शेरशाह तक बंदों की जो है मुरम्मत की गई थी और इंतज़ामिया जो है इस तसल्ली में थी कि ये बंद जो है बड़े से बड़ा फ्लड जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। पानी का रेला आना शुरू हुआ तो सबसे पहला जो उसको रुकावट मिली वो हेड मोहम्मद वाला रोड की मिली। हेड मोहम्मद वाला रोड आपको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि वहाँ दरिया का जो बेड है वो 10 किलोमीटर का है, जिसमें सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर का ब्रिज है। इसके अलावा सारा रोड है, यानी कि वो रोड जो है वो एक पुश्ते की तरह है, एक बंद है। पानी को वो रुकावट मिली। झोंक वैंस से लेके हेड मोहम्मद वाला तक जो है वो अकबर फलदबंद पानी से भर गया। उसके बाद जो मेन दरिया का रास्ता है, ब्रिज के नीचे से पानी का खराज शुरू हुआ और वो शेर शाह फ्लड बंद तक आकर जो है मुकम्मल तौर पर भर गया और जितने ज़मींदारा बंद थे उसमें वो भी ब्रीच हो गए। पानी की जो है लेवल जब एक्सीड होने लगी, खतरनाक हद तक होने लगी, जब ये बड़ा रेला जो अब तकरीबन गुजरना आज रात जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 5 लाख क्यूसिक से जायद का जो रेला था, तो मुख्तलिफ जगहों पर ऐलानात भी करवाए गए और 1 घंटे का टाइम दिया गया कि आप फौरी तौर पर जो है अपने घर छोड़ दें। लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान के जो फ्लड बंद हैं वो अभी तक सस्टेन है। पानी जो है वहाँ से डाउन होना शुरू हो चुका है। हेड मोहम्मद वाला पर जो महकमा आबपाशी की गेज है वो 413.9 थी, जो अब 412.9 रह गई है और पानी जो है वो मुसलसल वहाँ से कम हो रहा है। अब ये पानी जो है यहाँ जलालपुर पीर वाला का रुख कर रहा है, शुजाबाद से क्रॉस होता हुआ। इस वक्त हम जलालपुर पीर वाला के इलाके खान बेला में मौजूद हैं। आपको बताऊं कि खान बेला बंद से लेकर दरिया तक जो है तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर दरिया बन गया है। शहरी आबादी बहुत ज्यादा मुतासिर है। जलालपुर पीर वाला 2 दरियाओं के संगम पर है, दरियाए मिर्जा साहब ये सारी तफसीलात हमारे पास, मिर्जा साहब ये सारी तफसीलात आप सारा दिन से बता रहे हैं, बताएं सर। जो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कंप्लेंट्स ये आ रही हैं, जो कोई आज अज़मा बुखारी साहब ने हमें बताया कि किसी असिस्टेंट कमिश्नर को भी सस्पेंड किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। इस सियासत के लिए इस सैलाब को इस्तेमाल करना ये नामुनासिब है। जहां पर भी हमारी गलती कोताही हो वो बिल्कुल पॉइंट आउट करें कि हम हटदर्मी का मुजाहरा नहीं करते। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फकार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। मुकर्रम सुल्तान साहब जो है उनको असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है वो तैनात कर दिया गया है। निजी कश्तियां जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी, उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। इन किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नाज़रीन, ये कश्तियों के किरायों वाला जो मामला है, मुतासरीन ने इस हवाले से जब ये इस बात को हाईलाइट किया, फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। मियानी मेरे बच्चे फसे पेन जरा ना 15-20 बंदे हैं जहीं ढाए गए न वो किकरे ते चढ़े बैठन के कई शायद चिंबड़े पेन अस 30 जड़े भज देकड़े सारी सुनी कुछ किथे ही नहीं थई
प्राइवेट वेंदे से तो उठा कर लाख रुपया सवारी दा मंगते हैं, 50 मंगते हैं सवारी दा, सारी बुक्का तेज इतना कहने। जो प्राइवेट किश्तियां जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक चक्कर का 1 लाख 50 हज़ार मांग रहे हैं, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। देहातों में लोग वहाँ जो इफेक्टेड एरियाज है वहाँ दरख्तों में बैठे हुए हैं बंदे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। खुदारा जलालपुर में रहम किया जाए। लोगों के साथ तो ऐसे हादसे भी हुए हैं कि वो पैसे ले लेते हैं फिर जाते भी नहीं है, वो उनके जानवर बेचारों के रास्ते में ऑलरेडी कोई उनको खिला के साइड पे उतारते हैं, किसी साइड पे उनके जानवर ले जाते हैं। ऐसे 4-5 वाक़यात हो चुके हैं अंदर मज़ाफ़ात में। खुदारा हम इल्तिजा करते हैं कि एहसास करें। मिर्ज़ा साहब, सवाल ज़रा दोबारा एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन आपको बता देता हूँ कि पिछले 15 दिन से हुकूमत पंजाब हो, टेलीविजन चैनल्स हों, अखबारात हों, सब जगह के ऊपर ये बात हो रही है सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है। तो वहाँ पे लोकल इंतजामिया ने मुनासिब इकदाम क्यों नहीं किए? ये मैंने सवाल आपसे किया था, जिसकी वजह से फिर ये सस्पेंशन भी हो रही है, फिर लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में जी, जनूबी पंजाब में आपके एरिया में देखिए जी, इंतज़ामिया का इस बारे में मौक़िफ़ है कि जो दरिया है, दरियाई बेल्ट है, इसमें मुख्तलिफ ज़मींदारा बंद होते हैं और जो बड़े फ्लड बंद हैं उनका ब्रीच करने का फैसला जो है वो ब्रीचिंग कमेटी ही करती है। पानी को जो है ये फ्लड बंद जो है अपने अंदर सस्टेन करते हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र वो ब्रीचिंग कमेटी जो है महकमा अनहार के लोग होते हैं उसमें और दीगर महकमों के लोग होते हैं। मिर्ज़ा साहब, कमेटी को छोड़ें, आप खुद बताएं। ये एसओपीज होते हैं कि कौन सा पानी इतना आएगा तो ये वाला बंद तोड़ना है, ये करेंगे। ये तमाम बातें एक तरफ है, इंतजामिया की गफलत तो है ना जनाब मिर्जा साहब। अब इंतजामिया ने 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि आप इवैक्यूएट कर जाए, पानी आ रहा है, तो मतलब 1 घंटे में कौन सा शख्स जो है वो अपना घर खाली करके जो है वो निकल सकता है? अपनी जो खबर है, अपनी स्टोरी हमें बताएं कि क्यों नाकाम हुई इंतजामिया, क्यों? देखें जी, इंतज़ामिया जो है, आपको अगर मैं बात करूं ज़िला इंतज़ामिया की और कमिश्नर साहब की, तो एक जो हमें सबसे बड़ी चीज़ इस फ्लड में ये देखने को मिली कि किसी को यहाँ पर पता ही नहीं था कि पानी कितना आ रहा है, क्योंकि जो हेड वर्क्स होते हैं उनके ऊपर गेज लगी होती है सही पानी को मापने की। मुल्तान से लेकर हेड पाइने तक जो है कोई गेज नहीं है, ये सिर्फ दरिया है, दरियाए चनाब है। इसमें कितना पानी आ रहा है उसका उतार चढ़ाव जो है वो हेड तरीमू से देखा जाएगा कि हेड तरीमू से कितना खराज हो रहा है और हेड पाइनत पर कितना पानी रिकॉर्ड हो रहा है।